दोस्तों, हम हमेशा करते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में बात करनी है। तो दोस्तों, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा है, इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे। लास्ट में आप एट मोस्ट लगा देंगे। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो यू हैव टू स्टडी एट मोस्ट। उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, तो ही विल हैव टू मेक मनी एट मोस्ट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक वाटर एट मोस्ट। अच्छा, ये बताओ वीडियो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है? आप कमेंट में लिखेंगे तभी मेरे को पता लगेगा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में बात करनी है, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश एट मोस्ट। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल आप ही का अपना चैनल है। इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। चिल्ड्रन शुड फोकस ऑन स्टडीज एट मोस्ट। इस तरीके से दोस्तों आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस के लास्ट में आपको एट मोस्ट बोलना पड़ेगा और हजारों सेंटेंस बोलो। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। शराब पीना आपको शोभा नहीं देता, सिगरेट पीना आपको शोभा नहीं देता, जुआ खेलना आपको शोभा नहीं देता। दोस्तों, ये शोभा नहीं देता, ये कैसे बनेगा? ये शोभा नहीं देता, इसके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इट आएगा, इट के बाद में डजंट आएगा, डजंट के बाद में बेफिट, और बेफिट के बाद में यू आएगा। जैसे आपको शोभा नहीं देता तो यू आएगा, उसे शोभा नहीं देता तो हिम आएगा या हर आएगा, उन्हें शोभा नहीं देता तो देम आएगा, लोगों को शोभा नहीं देता तो पीपल आएगा। उसके बाद में टू आएगा, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले इट आएगा, इट के बाद में डजंट, डजंट के बाद में बेफिट, और बेफिट के बाद में जैसे हिम, हर, देम, यू, इस तरीके से ये प्रोनाउन आएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी को गाली देना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट यू टू एब्यूज एनीवन। पार्टियों में नाचना उसे शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट हर टू डांस एट द पार्टी। यहाँ बैठना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट यू टू सिट हेयर। गलत काम करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट यू टू डू रॉन्ग डीड्स। जुआ खेलना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट यू टू गैम्बल। शराब पीना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट यू टू ड्रिंक एल्कोहल। सिगरेट पीना उसे शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट हिम टू स्मोक ए सिगरेट। महिलाओं को छेड़ना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट यू टू टीज वुमेन। यहाँ बैठना उसे शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट हर टू सिट हेयर। इस कमरे में सोना तुम्हें शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट यू टू स्लीप इन दिस रूम। यहाँ आना उसे शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट हर टू कम हेयर। चोरी करना तुम्हें शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट यू टू स्टील। महिलाओं की सीट पर बैठना उसे शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफिट हिम टू सिट ऑन द विमेन्स सीट। झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता,
इट डजंट बेफिट यू टू टेल ए लाई। बुरी आदत डालना तुम्हें शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट यू टू गेट यूज्ड टू बैड हैबिट्स। चिल्लाना उसे शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट हिम टू क्राई। झगड़ा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट यू टू फाइट। कपड़े धोना तुम्हें शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट यू टू वॉश क्लॉथ्स। गंदी फिल्में देखना तुम्हें शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट यू टू वॉच डर्टी मूवीज। अजनबियों से बात करना उसे शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट हर टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। दोस्तों, सब्जेक्ट कोई क्रिया करने के लिए मजबूर है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम वॉज वर। इज आर एम अगर पास्ट है तो वॉज वर। उसके बाद में बाउंड टू आएगा। बाउंड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं बलदेव सैनी और आप देख रहे हैं अंग्रेजी सिखाने वाला आप ही का अपना चैनल तोंदवाल अकेडमी। यहां आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। कार चलाने के लिए मैं मजबूर हूँ। आई एम बाउंड टू ड्राइव ए कार। यहाँ रहने के लिए मैं मजबूर हूँ। आई एम बाउंड टू लिव हियर। वह यहाँ काम करने के लिए मजबूर है। ही इज बाउंड टू वर्क हियर। कुछ लोग गलत काम करने के लिए मजबूर हैं। सम पीपल आर बाउंड टू डू रॉन्ग एक्टिविटीज। एक ना एक दिन हर एक को मरना है। एवरीवन इज बाउंड टू डाई वन डे और द अदर। वह शराब पीने के लिए मजबूर है। ही इज बाउंड टू ड्रिंक एल्कोहल। दोस्तों, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इज आर एम के बाद में नोट लग जाएगा। उसके बाद बाउंड टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह खाना पकाने के लिए मजबूर नहीं है। शी इज नॉट बाउंड टू कुक फूड। हेमा नाचने के लिए मजबूर नहीं है। हेमा इज नॉट बाउंड टू डांस। दोस्तों, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले इज आर एम लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह शराब पीने के लिए मजबूर है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले इज आएगा। इज ही बाउंड टू ड्रिंक एल्कोहल। हेमा नाचने के लिए मजबूर क्यों है? यहाँ WH वर्ड है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड है। सबसे पहले WH वर्ड वाई आएगा। वाई इज हेमा बाउंड टू डांस। दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं मायने नहीं रखता। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये उसके लिए मायने नहीं रखता। ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये लोगों के लिए मायने नहीं रखता। ये समाज के लिए मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, ये जो मायने नहीं रखता, इसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? दोस्तों, इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले इट आएगा। इट के बाद में डजंट आएगा। डजंट के बाद में मैटर। उसके बाद में टू लगेगा और टू के बाद में जिसके लिए मायने नहीं रखता वो लगेगा ऑब्जेक्ट। जिसके लिए मायने नहीं रखता, जैसे मेरे लिए तो मी आएगा, उसके लिए तो हर या हिम आएगा, लोगों के लिए तो पीपल आएगा, समाज के लिए तो सोसाइटी आएगा, दुनिया के लिए तो वर्ल्ड आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये उसके लिए मायने नहीं रखता। इट डजंट मैटर टू हर। ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। इट डजंट मैटर टू मी। ये लोगों के लिए मायने नहीं रखता। इट डजंट मैटर टू पीपल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल आप ही का अपना चैनल है। इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये समाज के लिए मायने नहीं रखता।
इट डजेंट मैटर टू सोसाइटी, ये दुनिया के लिए मायने नहीं रखता। इट डजेंट मैटर टू वर्ल्ड। दोस्तों, सेंटेंस बोलने से पहले हम हमेशा लेकिन 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 करते रहते हैं। इस लेकिन के लिए कैसे क्या बनेगा, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आज तो संडे है, लेकिन आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये जो लेकिन 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 बोल रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले बट आएगा, उसके बाद में ही आप सेंटेंस बोल सकते हैं। सबसे पहले बट बोलो, उसके बाद कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे लेकिन आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बट आई विल नॉट बी एबल टू गो टूडे। लेकिन आज तो संडे है, बट इट्स संडे टूडे। लेकिन आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, बट आई डोंट हैव मनी टूडे। लेकिन तुम अंग्रेजी बोल सकते हो अगर तुम चाहो तो, बट यू कैन स्पीक इंग्लिश इफ यू वांट। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, बट आई डोंट वांट टू लीव हेयर। इस तरीके से दोस्तों हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। बट लगा करके कोई भी सेंटेंस बोलो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।